कैंडल ने अभी गैप अप किया है। एग्जैक्टली मैं कॉल ऑप्शन के ट्रेड प्लेस दूंगा। एक बार कैंडल नीचे टच करे 660 के लेवल पर, कैंडल ने टच कर लिया, मैंने कॉल ऑप्शन के ट्रेड प्लेस। प्रीवियसली सेलर्स का मोमेंटम लोअर हाई से बना है और सेलर्स ने एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्रिएट किया है। देख सकते हो प्रीवियस रेड कैंडल जो बनी है वो 590 के लेवल से बना है। इसका मतलब क्या है, सेलर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो इस कैंडल को सेलर का बनना था, पर फिर भी मैंने इधर से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया है, क्योंकि एक ही रीजन है, गैप अप बायर्स ने किया है। क्यों किया है? क्योंकि प्रीवियस रेड कैंडल लास्ट में नीचे से ऊपर एग्जैक्टली 660 के लेवल पर क्लोज हुआ था। इसका मतलब क्या है, सेलर उधर से कंटिन्यू कर सकते थे। मार्केट के टारगेट के हिसाब से सेलर को लोअर लो ब्रेक करना था, तो सेलर इजीली कंटिन्यू कर सकते थे। पर लास्ट में कैंडल ने एक पिप ऊपर गैप अप कर दिया, वो गैप अप बायर्स ने किया है। इसलिए कभी भी कोई भी लेवल को ब्रेक करने के लिए गैप अप नहीं होता, ये बात दिमाग में रखना है। पर अभी ये कैंडल सेलर की बन रही है, देख सकते हो जहां पर बायर्स को आना चाहिए उसी जगह पर सेलर्स ने कैंडल क्रिएट किया है। करंट कैंडल का रिएक्शन देखो क्या बनती है। ओके, करंट कैंडल को एक्जैक्टली 35 से रिजेक्शन आई है। कैंडल एक्जैक्टली ऊपर जाकर 45 के लेवल पर नीचे से ऊपर की क्लोजिंग, और प्रीवियस कैंडल को किसका बनना चाहिए था, बायर्स को, उसी जगह से सेलर्स कैंडल क्रिएट किया है। इसलिए मैंने इधर से डायरेक्टली पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस। ठीक है, मैंने रीजन बता दिया। इस कैंडल को सेलर का बनना क्यों बनना पड़ेगा, देख सकते हो। अगर प्रीवियस कैंडल लेफ्ट साइड में लोअर लो के लेवल को अगर ब्रेक कर देती, तब इजीली एक बायर कैंडल कंटिन्यू कर सकते थे मार्केट में। पर कैंडल ने ब्रेक नहीं किया लोअर लो को। इसका मतलब क्या है, अभी भी चांसेस है कि लोअर लो ब्रेकआउट होगा और टारगेट अभी तक फिल नहीं हुआ। इसलिए मैंने इधर से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस। प्राइस एक्शन के साथ रिएक्शन को ऐड करते हुए मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस। प्रीवियसली आप देख सकते हो बायर्स का मोमेंटम थोड़ा सा वीक हुआ, तो उसके बाद लास्ट में एक एग्जॉशन कैंडल आप उसे बोल सकते हो, वो कैंडल एग्जैक्टली जाकर लोअर हाई के लेवल पर क्लोज हुआ था और एग्जैक्टली 520 के लेवल पर स्ट्रगल हुआ और उधर बायर फाइट लूज कर दिया, इसलिए उधर से सेलर्स का मोमेंटम बना है। करंट कैंडल का रिएक्शन देखो क्या बनती है। करंट कैंडल में फाइट चल रही है 25 के लेवल पर और कैंडल उसके नीचे क्लोज हुआ है। एग्जैक्टली 23 पर कैंडल ने गैप डाउन किया है। अच्छे से प्रीवियसली रिएक्शन को रिमाइंड करके देख लेना है। और इस कैंडल पर मैं एंट्री देखने की वेट कर रहा हूँ। अगर एंट्री आ जाए तो मैं ट्रेड प्लेस करूंगा। ओके, थोड़ा सा और होल्ड करे। ओके, मैंने ट्रेड प्लेस, क्योंकि एग्जैक्टली मुझे थोड़ा सा होल्ड चाहिए था। एंट्री में अक्सर एक झटके में अगर रिजेक्शन आ जाए तो आप उसके एंट्री नहीं बोल सकते, और डाउन 10 में मुझे एंट्री की क्यों जरूरत थी, क्योंकि प्रीवियस कैंडल में फाइट चल रही थी 25 के लेवल पर। असल में कैंडल 23 पर क्लोज करना चाहते थे और बायस कैंडल को 27 पर रखने की कोशिश कर रहे थे। इसका मतलब क्या है, असल में 5 के मल्टीपल के फाइट अकॉर्डिंग इधर 25 के लिए फाइट चल रही थी, इसलिए मैंने इधर से एंट्री के लिए वेट किया। कैंडल ने गैप डाउन किया है, मान सकते हो इजीली सेलर कंटिन्यू कर सकते थे, पर मैंने एंट्री देखा क्योंकि मेरी प्रीवियस ट्रेड लॉस हो चुकी थी और फर्स्ट ट्रेड मेरी के अकॉर्डिंग लॉस हो गई थी, इसलिए मुझे कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग ट्रेड करना चाहिए, इसलिए मैंने वेट किया। अभी करंट कैंडल का आप लोग रिएक्शन देखो। ओके, कैंडल ने लास्ट में एक बिग कैंडल क्रिएट किया है और 80 के लेवल को ब्रेकआउट किया है। इसका मतलब क्या है, ये कैंडल एक एग्जॉशन कैंडल है, ये बात ध्यान में रखना है। पर मैं रिवर्सल ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा, मुझे एंट्री चाहिए, मैं कंटिन्यूशन ट्रेड प्लेस, क्योंकि डाउन ट्रेंड में सेलर्स का मोमेंटम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये कैंडल इजीली एक बिग कैंडल बन सकती है, पर मैं बायस के लिए ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा, क्योंकि अक्सर एक बात याद रखना है कि डाउन ट्रेंड में अगर आपको बायस के लिए अपॉर्चुनिटी मिले तो उसमें गैप अप का आप सहारा लेना, तो उसमें ज्यादा आपका चांसेस होगा। या तो आप रिवर्सल एंट्री देखकर ट्रेड प्लेस कर सकते हो, पर सिर्फ आप एग्जॉशन कैंडल देखकर डाउन ट्रेंड में ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, करंट कैंडल का आप लोग रिएक्शन देखो। बायस का एक कैंडल बन रहा है, मोमेंटम की फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो ऊपर है। अभी कैंडल कहाँ पर जाने की कोशिश कर रही है, देख सकते हो 620 के लेवल के ऊपर जाने की कोशिश, लास्ट में 20 के लेवल को ब्रेकआउट किया। मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दिया और कैंडल एग्जैक्टली लास्ट में एग्जॉशन कैंडल फॉर्म हुआ, क्योंकि ये जो कैंडल बनी है ग्रीन कैंडल, ये कैंडल एक झटके में लास्ट में बिग बन गई, इसलिए ये कैंडल एक एग्जॉशन कैंडल है। और डाउन 10 में बायस का एक कैंडल एग्जॉशन बन सकता है, इजीली देख सकते हो। मुझे पीवीएस कैंडल भी एग्जॉशन मिला था, अपॉर्चुनिटी उधर भी मिला था, मैं डाउन का ट्रेड प्लेस सकता था, पर मैंने प्लेस क्यों नहीं किया, क्योंकि पीवीएस कैंडल में एंट्री आ सकती थी, इजीली कैंडल कंटिन्यू हो सकती थी, क्योंकि सेलर का मोमेंटम भी और सेलर स्ट्रॉन्ग भी है। पर डाउन 10 में सेलर्स का मोमेंटम में आप देख सकते हो बायर्स का सिर्फ एक कैंडल आया था, तो इसलिए उस कैंडल को एग्जॉशन डिफाइन करते हुए मैंने एक रिवर्सल ट्रेड प्लेस। तो आप लोगों को अक्सर पता होना चाहिए कि एटलीस्ट आप लोगों को पॉसिबिलिटीज ऐड करते हुए ट्रेड प्लेस चाहिए। ठीक है, जैसे कि इधर मैंने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, डाउन 10 के अकॉर्डिंग और सेलर स्ट्रॉन्ग है इसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लेस किया है। ओके, कैंडल में अभी स्ट्रगल चल रही है, देख सकते हो कैंडल को 590 के ऊपर रखने की कोशिश और लास्ट में कैंडल को 600 के ऊपर रखने की कोशिश, और कैंडल ने गैप डाउन किया है। ये गैप डाउन सेलर्स ने किया है, पर ये कैंडल अगर पहले नीचे आई तो मैं बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर दूंगा। नीचे बायर के पोजीशन को टच करे एक बार, तो मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दिया, क्योंकि बायर के पोजीशन को टच किया है। और उधर बायर का पोजीशन क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हो सेलर फाइट कर रहे थे 588 पर, और
लास्ट में कैंडल जब ऊपर क्लोज होने के बाद गैप डाउन किया, पहले कैंडल नीचे आकर 588 को टच किया, वो बायर का पोजीशन है क्योंकि सेलर उधर क्लोज नहीं कर पाए। और एक बात, 580 पर भी एक बायर का पोजीशन है, पर मुझे पता था ये कैंडल उतने नीचे तक नहीं आ सकती, इसलिए मैंने इधर से मार्जिनल सेफ्टी लेते हुए बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस। ये सेलर की कैंडल इजीली बन सकती है, अच्छे से बात को याद रखना, क्योंकि प्रीवियसली सेलर्स का मोमेंटम में बायर्स की एक कैंडल को रिटेस्टमेंट बनाकर सेलर्स ने कंटिन्यू साइन दिया है, तो ये कैंडल इजीली सेलर की बन सकती है। पर ये कैंडल पहले नीचे आकर बायर के पोजीशन को टच किया, इसलिए मैंने बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस किया। डाउन ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये कैंडल इजीली सेलर की बन सकती है। और देख सकते हो लास्ट में कैंडल सेलर्स की बनी, और लास्ट में कैंडल को 600 के नीचे रखा गया, और कैंडल ने एग्जैक्टली 600 के नीचे गैप अप किया है, तो ये कैंडल भी इजीली सेलर की बन सकती है। पर पहले कैंडल नीचे आई है तो मैं बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा। और एक बात, प्रीवियस कैंडल में ही बायर को आना चाहिए था, क्योंकि बायर के पोजीशन को भी टच किया था, और रिएक्शन के अकॉर्डिंग फाइट सेलर्स ने लूज कर दिया था। पर प्रीवियस कैंडल किसकी बनी है मार्केट में? सेलर्स की, तो मैं इस कैंडल पर ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा बायर्स के लिए, ठीक है। ये कैंडल में अगर एंट्री आ जाए तो इजीली बायर की बन सकती है, पर पहले कैंडल अगर ऊपर चली जाती तो मैं सेलर्स के लिए प्लेस स्टेट, पर पहले कैंडल ऊपर नहीं गई तो ये कैंडल इजीली बायर की बन सकती है, क्योंकि नीचे आप देख सकते हो 580 के लेवल को कैंडल ने टच किया है। कैंडल की रिएक्शन देखते हैं। ओके, लास्ट सेकंड में कैंडल ने 600 के लेवल को ब्रेकआउट किया है, और लास्ट में कैंडल ने एग्जैक्टली गैप अप कर दिया है 16 के लेवल पर। इसका मतलब क्या है, नीचे एक राउंड नंबर का फेक ब्रेकआउट हो चुका है। तो इस कैंडल पर मुझे अगर ट्रेड प्लेस करना है तो एंट्री देखना पड़ेगा। मार्केट के अकॉर्डिंग देख सकते हो सेलर को रिट्रेसमेंट बनाकर बायर्स ने कंटिन्यू साइन दिया, और प्रीवियसली जो कैंडल की क्लोजिंग है वो अभी एक रिकवरी लेवल की तरह एक्ट करेगी। उधर से टच करके अगर एक एंट्री आ जाए तो मैं ट्रेड प्लेस कर दूंगा। ओके, एंट्री आ गई है, पर मुझे थोड़ा सा होल्डिंग टाइम चाहिए। ओके, कैंडल ने होल्ड कर लिया है, तो मैं इधर से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस एग्जैक्टली, ठीक है। अभी इस कैंडल पर मैंने मार्जिनल लेते हुए ट्रेड प्लेस नहीं किया, पर एंट्री मैंने प्लेस कर दिया है, तो उस पोजीशन के नीचे कैंडल कभी भी क्लोज नहीं हो सकती, क्योंकि कैंडल में परफेक्ट एंट्री आई है, ये बात याद रखना। जहाँ से एंट्री आ जाती है उसके बाद कैंडल उसके नीचे कभी क्लोज नहीं होती, ठीक है। मेरी सेशन के अकॉर्डिंग ट्रेड कंप्लीट हो गई है। कोई डाउट हुआ तो आप इजीली मुझसे पूछ सकते हो, और टेलीग्राम को चेकआउट करना, उधर मैं इजीली वीडियोस का अपडेट दे देता हूँ, और कुछ डाउट हुआ तो आप मुझे पूछ सकते हो। और मैं उधर जूम भी लेता हूँ, फ्री जूम, ठीक है। किसी किसी संडे में मैं फ्री जूम भी लेता हूँ, तो मैं उसका न्यूज़ पहले से दे देता हूँ, तो वो टेलीग्राम में मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। टेलीग्राम को चेकआउट कर लेना।